मृत्यु यानी मौत एक ऐसा सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। जो इंसान दुनिया में आया है उसका अंत निश्चित है। पर एक बात एकदम सच है कि इंसान जो कर्म जीवित रहते हुए करता है उसी के हिसाब से उसको नया जन्म मिलता है। पर कभी कभी हम ये सोचते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है, यह आत्मा धरती पर कितने दिन रहती है और यह आत्मा हमें देख सकती है या नहीं। तो बस इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए इस वीडियो को लास्ट तक। हमारे पुराणों में इन सभी बातों को विस्तार से बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण में मृत्यु और आत्मा के बारे में काफी जानकारी दी गई है। सबसे पहले जानते हैं कि मृत्यु होने पर कैसा लगता होगा। एक इंसान की मृत्यु कई चरणों में होती है। जब इंसान का अंतिम समय सामने आ जाता है तो उसे एक ही पल में अपनी पूरी जिंदगी दिखाई देती है और ये बिल्कुल किसी वीडियो की तरह नजर आती है। जब इंसान मर रहा होता है तो उसकी सारी इंद्रियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है और इसी कारण वह मरते वक्त कुछ भी बोलने में असफल होता है। अब जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान को यमलोक से 2 यमदूत लेने आते हैं। जिस इंसान ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उसे अपना प्राण त्यागने में किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता और वहीं दूसरी ओर जिस इंसान ने अपने जीवन यापन में बुरे कर्म किए होते हैं उसे प्राण त्यागने में काफी बाधाएं आती है। इस पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को 24 घंटों के लिए यमलोक ले जाता है और इन 24 घंटों में इंसान को उसके सारे पाप और पुण्य को दिखाकर उनका एहसास करवाया जाता है, जिसके बाद में उस आत्मा को 13 दिन के लिए वहीं वापस से ले जाया जाता है जहां उसने अपने प्राण त्यागे होते हैं और 13 दिन के बाद वापस से यमलोक में ले जाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि यमलोक में जाने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से 4 में से 1 लोक में भेजा जाता है, जिसमें से एक है ब्रह्मलोक, दूसरा है देवलोक, तीसरा है पितृलोक और चौथा है नरकलोक। ब्रह्मलोक में वो आत्मा जाती है जिसने तप और योग करके मोक्ष प्राप्त किया होता है। दूसरा है देवलोक, उसमें वो आत्मा रहती है जिसे कुछ समय यहाँ वक्त बिताने के बाद फिर से मनुष्य की तरह जन्म लेना होता है। तीसरा है पितृलोक। पितृलोक में वो आत्मा पहुँचती है जिसने पितरों के साथ थोड़ा वक्त बिताकर दोबारा से मनुष्य की तरह जन्म लेना होता है। और नरकलोक में सिर्फ पापी और बुरी आत्माएं ही भेजी जाती है। ये सभी आत्माएं अपने द्वार में कुछ समय रहने के बाद अपने अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनि में जन्म लेती है। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म ही करने चाहिए क्योंकि अच्छे लोग ही स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।